नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पूजा सिंघल की, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वही है। पूजा सिंघल और सीएस सुमन कुमार की रिमांड अवधि जो है वो बढ़ गई है। अब 4-4 दिनों की रिमांड अवधि पर दोनों रहेंगे। बता दें कि आज उनकी रिमांड अवधि खत्म हो रही थी, जिसके बाद पूजा सिंघल और सुमन कुमार जज कॉलोनी कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद उनकी रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अपोज कुछ नहीं किया जाता, रिमांड में हमारा कुछ रिजोल्यूशन नहीं होती। उसने पिटीशन डाला था, रिमांड मांगा था, जज साहब ने 4 दिन। आप लोगों ने बचाव नहीं किया? दोनों लोगों बोला गया कि जरूरत नहीं है, बट चल कितना दिन का मांगा था दोनों से? सर पूजा सिंघल सर, सीएस साहब किनके तरफ से? अरे उधर से पूजा सिंघल के। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की हलचल आज बढ़ गई। राज्य में विपरीत राजनीतिक हालातों के बीच मुख्यमंत्री के साथ विधायकों की भेंट मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी रहा। जेएमएम विधायक सुदेव कुमार सोनू मुख्यमंत्री आवास से निकलते भी देखे गए। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारे के साथ साथ आम लोगों के बीच भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर 17 मई को क्या होने वाला है। दरअसल 17 मई को शेल कंपनी और माइनिंग लीज से जुड़े हेमंत सोरेन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। छुट्टी के बाद भी हाईकोर्ट ने इस मामले पर पिछली तारीख को वर्चुअल सुनवाई करने का निर्णय लिया था और 17 मई की तिथि निर्धारित की थी। सुनवाई के बाद इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट का क्या रुख होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वहीं नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने सरकार कैसे चलती है इस परिभाषा को ही बदल दिया है। नियम कानून मानना तो दूर की बात है, ये लोग अपने ही नियम कानून बनाकर सरकार चला रहे हैं। कार्यपालिका मनमाने तरीके से काम कर रही है। सरकार अगर नियत संगत तरीके से काम कर रही होती तो आज झारखंड की यह स्थिति नहीं होती। आज मैं कह सकता हूं कि झारखंड की स्थिति कौनों वजह से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो पिछले लगभग 28 महीना होने को ही चला है, इन 28 महीनों के शासन में स्थिति यही पैदा हुई। अब जहां कहीं भी जाए, जहां किसी लोगों से थोड़ी सी, और हम सब लोगों से तो कोई और व्यापार के लोग चर्चा नहीं करते, क्योंकि अब तो कुछ काम नहीं है, और राजनीति करते हैं। तो पहला लोगों के जुबान से जो निकलता है वो झारखंड के बारे में, यानी झारखंड की लूट के बारे में निकलता है, झारखंड की करप्शन के बारे में। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी है उस पर जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, क्योंकि कोर्ट कभी भी गलत फैसला नहीं करता। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट न्याय करता है, कोर्ट कोई अन्याय पार्टी तो चिंतित होगी ना? नहीं, क्यों चिंतित होंगे हम? उनके भाई पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है, इस वजह तो पार्टी के कानून भी लोग ना चिंतित होंगे, हम तो चिंतित होंगे। पार्टी अपना कानूनन पक्ष रखेगी। अब बात करेंगे पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान की मतगणना मंगलवार को गिरिडीह जिला मुख्यालय के मतगणना हॉल में होना है। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर कोई अड़चन न रहे, इस पर डीसी नमन, प्रियेश लकड़ा और एसपी अमित रेणु खुद नजर रख रहे हैं। जबकि सोमवार को ही डीसी और एसपी ने पूरे मतगणना परिसर में चल रही तैयारियों का जायजा भी लिया। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाले मतगणना को लेकर जिले के सदर विधानसभा के साथ जमुआ और गांडे में अलग अलग तरीके से तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। वहीं इंटर की परीक्षा की कॉपी जांच कर रहे शिक्षक जैक काउंसिल और सरकार के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर कॉपियों की जांच कर रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए शिक्षक राजीव कुमार ने बताया कि इस भीषण गर्मी में काउंसिल की ओर से उनसे एक दिन में 70 कॉपियों की जांच कराई जा रही है। इसके पहले 30 से 35 कॉपियों का मूल्यांकन कराया जाता था और प्रति कॉपी 20 रुपए पारिश्रमिक दिया जाता था। आज 70 कॉपियों की जांच कराई जा रही है, बावजूद उसके पारिश्रमिक महज 10 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि काउंसिल के इस फैसले के खिलाफ कॉपी जांच में लगे शिक्षकों में काफी नाराजगी है। इसी वजह से काला बिल्ला लगाकर काउंसिल के प्रति यह लोग रोष प्रकट कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में हम लोग जो मूल्यांकन कार्य कर रहे हैं, इसमें कॉपी की संख्या बढ़ा दी गई है। 70 कॉपी करने का निर्देश है, जिसे करने में बहुत कठिनाई हम लोग महसूस कर रहे हैं। और दूसरी हम लोग की एक व्यक्तिगत समस्या है कि 70 कॉपी संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन उनका जो मूल्यांकन का जो दर है वो सीधे आधा कर दिया गया है, जिससे भी परेशानी है कि हम लोगों का एक आर्थिक रूप से एक उसका नुकसान हो रहा है। जो पहले 20 रुपये था उसे घटा के 10 रुपये कर दिया गया, जो न्याय संगत नहीं है। और कॉपियों की संख्या को बढ़ाने से समस्या ये है, खासतौर से विज्ञान, मैथ, गणित, सबकी जो कॉपी जो जांची जा रही है उसमें ज़्यादा वर्क करना है।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग उतने ही हैं और पेपर में जो लास्ट में जो ब्लैंक पेज है लगभग उतना ही काटना पड़ता है, यानी काम उतना ही जितना हम लोग पहले करते थे। तो इसमें समय अगर ज़्यादा नहीं होगा तो ज़्यादा कॉपियों का मूल्यांकन गर्मी में करने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।